वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल ग्लोबल साइंस IQ। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बिंदास होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। तो सबसे पहले हमारे सभी प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी नवरात्रि। देखो, नवरात्रि के मौके पर हम आपके लिए केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 13 लेकर के आए हुए हैं, जिसमें आज हम आपको थॉमसन का परमाणु मॉडल यानी कि एटॉमिक मॉडल ऑफ थॉमसन के बारे में जानकारी देंगे। ये टॉपिक आपके सभी मेडिकल एग्जाम, साथ ही साथ क्लास 11th और 12th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड कीमती टॉपिक है। ये टॉपिक हमारे परमाणु संरचना एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर से निकल करके आता है। देखो, सबसे मेन पॉइंट है कि हम मॉडल को पढ़ते क्यों हैं। आपने सुना होगा कहीं एक मॉडल के बारे में, जैसे कि हमारा थॉमसन का मॉडल हुआ, रदरफोर्ड का मॉडल हुआ, बोर का मॉडल हुआ। कहीं एक मॉडल के बारे में आपने सुना होगा, जाना होगा, देखा होगा और उनको कहीं हद तक पढ़ा भी होगा, ठीक है। लेकिन मेन पॉइंट ये है कि ये मॉडल दिए क्यों गए, ऐसा क्या रीजन रहा कि वैज्ञानिकों के द्वारा ये मॉडल दिए गए हैं। इसी रीजन को हम सबसे पहले खलास करेंगे, इसका कारण बताएंगे कि मॉडल देने का कारण क्या रहा है, ठीक है। ओनली वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा, आपको हर चीज अच्छे से समझ में आएगी। ओनली छोटा सा काम करना है, कॉपी पेन साथ लेकर के बैठना है, हर चीज को मेरे साथ नोट डाउन करना है, ठीक है। जितना अधिक नोट डाउन करोगे, चीज उतनी ही बेहतरीन आपकी तैयार होती चली जाएगी। चलिए, ज्यादा समय न लेते हुए डायरेक्ट हम अपने टॉपिक पर बात करेंगे। देखो, टॉपिक पर बात करने से पहले एक कमेंट का रिप्लाई करना चाहती हूँ मैं। हमारे पास एक कमेंट्स आता है बहुत ज्यादा कि आप रेगुलर क्लास नहीं लेती हैं, और ये अधिकांशतः कमेंट हमारे पास लगातार आते जा रहे हैं कि आप रेगुलर क्लास नहीं ले रही हैं। अच्छा, आप लोगों को पता है कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि 1 अप्रैल से आपकी कंटिन्यू क्लास आपको देखने को मिलेंगी। 1 अप्रैल से पहले का रीजन भी हमने आपको बताया था कि हमारे जो 10-12 दिन का जो गैप रहा क्लास का, उसका रीजन क्या है। ये रीजन भी हमने आपके सामने रखा था और आप लोगों ने उसे समझा भी था, ठीक है। लेकिन 1 अप्रैल की मैंने कहा, लेकिन 1 अप्रैल से पहले यानी कि शायद 29 मार्च से हमने आपकी क्लास को स्टार्ट किया, जहां पर हम आपको 3 क्लास प्रोवाइड कराते हैं। सुबह विजेता क्लास, दोपहर में आपको 501 लाइन क्वेश्चंस की सीरीज, और साथ ही साथ शाम 8 और 8:30 बजे के बीच में टॉपिक की एक अपलोड क्लास। 3 वीडियो को प्रोवाइड कराने का मतलब आप समझ सकते हैं कितनी ज्यादा मेहनत। एक बार कभी सोच के देखिएगा कि किसी चीज का पहले हम कंटेंट बनाएंगे, उसके बाद हम उसे बोर्ड पर लेकर के आएंगे, वीडियो को बनाएंगे, आपके वीडियो को डालेंगे, एडिट करेंगे, उसके बाद वीडियो को पब्लिक करेंगे। स्टूडेंट्स, बहुत समय लगता है, लगभग एक वीडियो के लिए 5 घंटे लगते हैं। बाई चांस किसी दिन वीडियो गैप हो जाती है तो इसका रीजन एक ऐसा हो सकता है कि हम बिजी होंगे, या फिर दूसरा कारण हो सकता है कि कंटेंट तैयार नहीं होगा, ठीक है। वीडियो ना आने का बस यही रीजन रहता है, अदर कोई रीजन नहीं रहता है। और पहली बात, कोई यूट्यूब आप उठा लीजिए जो CP नेट यानी कि पैरा मेडिकल या फिर किसी भी अदर मेडिकल एग्जाम की तैयारी कराता हो, जो आपको केमिस्ट्री की 3 वीडियो प्रोवाइड कराता हो, साथ ही साथ चाहे वो फिजिक्स की हो चाहे वो बायोलॉजी की क्लास हो, आपके लिए फिर भी हम बहुत कुछ करते हैं। लेकिन मैंने देखा है आप लोगों का कमेंट हमेशा यही आता है कि आप वीडियो रेगुलर प्रोवाइड नहीं कराती हैं। आप लोग इतनी तो देखते नहीं हो, और डेली हम प्रोवाइड कराएंगे, शायद चैनल छोड़ के चले जाओगे, ठीक है। ऐसा मत बोला करो, हमें भी खराब लगता है जब आप लगातार ऐसा ही कमेंट करते हैं कि आप डेली वीडियो प्रोवाइड नहीं कराती हैं। अच्छा, आप 5 दिन उठा के देख लीजिए, शायद हमने आपको कंटिन्यू क्लास दी है, ठीक है। और अब भी आपको कंटिन्यू मॉर्निंग क्लास नहीं आई, क्योंकि कल मैंने टॉपिक क्लियर नहीं कराया था, तो मॉर्निंग क्लास कैसे लेके आते। और कल ही आपने लाइव क्लास में हमसे बोला था कि मैम जी लाइव क्लास एक दिन छोड़ के रखिए, तो आपके कहने पर आज दोपहर की लाइव क्लास लेकर के नहीं आए, और ये शाम वाली क्लास आपको मिल रही है, ठीक है। और 3 वीडियो का कहने का मतलब बहुत समय लगता है,
और आप लोगों की ऐसी ही मर्जी है तो हम तीनों क्लास आपको प्रोवाइड कराएंगे, टाइम टू टाइम कराएंगे, लेकिन आपको भी सपोर्ट करना होगा। आप सपोर्ट करना नहीं चाहते, क्लास को पाना चाहते हैं। अच्छा, किसी आप कोचिंग संस्थान में जाते, वहां पे आप पैसे देते तो शायद आप पढ़ाई की वैल्यू करते, उस इंसान की मेहनत की कदर करते। ठीक है, यदि मेहनत की कदर करना चाहते हो, यदि आप टाइम टू टाइम क्लास पाना चाहते हो, तो ज्यादा से ज्यादा क्लास को आपको सपोर्ट करना होगा, शेयर करना होगा। हमने देखा है कि वीडियो को 100 लोग देख जाते हैं, लाइक ओनली 30 होते हैं। ओनली कहने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, जितने स्टूडेंट्स क्लास को देखते हैं, आपसे निवेदन है क्लास को लाइक किया करें। सही बात तो ये कि क्लास आपके लाइक से बहुत ज्यादा मिलती है, क्योंकि आपके लाइक से बहुत ज्यादा मोटिवेट होते हैं और आपके लिए रेगुलर क्लास लाने की कोशिश करते हैं। सोचते हैं कि हाँ, वास्तविकता इतने स्टूडेंट्स क्लास को देखते हैं तो इनको क्लास दी जाए। ठीक है, अब जब आप सपोर्ट करेंगे तो हम आपका सपोर्ट करेंगे, तहे दिल से सपोर्ट करेंगे, क्योंकि यदि हेल्प कराना चाहते हो तो आपको सपोर्ट करना होगा। ठीक है, आपके दिसंबर तक हम कोर्स खत्म करवाएंगे, आपको हर चीज पढ़ाने का प्रयास करेंगे। केमिस्ट्री में ऐसा कराने की कोशिश करेंगे कि कोई चीज हमसे छूटे ना और आपका पेपर भी बहुत बेहतरीन हो। लेकिन आपसे भी निवेदन है कि सपोर्ट कीजिए, डेली क्लास पाने के लिए सपोर्ट कीजिए। कहने से काम नहीं चलेगा कि डेली वीडियो प्रोवाइड नहीं करा देंगे आप। कोई यूट्यूबर इतना नहीं करा सकता जितना आपके लिए हम कर रहे हैं इस टाइम, और फिर भी आप सपोर्ट नहीं करते। अदर पे आप बेफालतू में लाइक बहुत कर जाते हैं, शेयर भी करते हैं, लेकिन जहां पे आपको हम क्लास दे रहे हैं, आप कभी भी कोई भी हमारी प्लेलिस्ट उठा करके देख लीजिए या फिर कोई भी वीडियो उठा करके देख लीजिए, आपको वहां पे फालतू बात करते नजर नहीं आएंगे। उतना ही बात करते हैं जितनी जरूरत होती है। ठीक है, आज फिर भी बहुत मैंने शुरुआत में की ओनली इसलिए ही क्योंकि लगातार कमेंट्स आ रहे थे, जिससे हम बहुत ज्यादा, कहने का मतलब है ऐसा लग रहा था कि जो क्लास हम लगातार दे रहे हैं फिर भी ये कमेंट हमारे पास क्यों आ रही है। यदि आप मेरी बात से सहमत है तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा जरूर कि क्लास हम आपको देते या नहीं देते, या फिर कोई अदर यूट्यूबर आपको इस प्रकार से क्लास देता है या नहीं देता है। ठीक है, तो भाई बहन हमारे सपोर्ट किया करो। आप सभी हमारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं, आपसे निवेदन इतना ही रहता है कि ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट किया करें। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग सपोर्ट भी करेंगे। और हाँ, यदि आपको लगातार 2 दिन वीडियो नहीं मिल रही है तो आप अपना कमेंट छोड़ सकते हैं, हमसे शिकायत कर सकते हैं कि आप लगातार क्लास नहीं देती हैं। अब बाई चांस क्लास का गैप होना, कोई तो मजबूरी होगी हमारी। ठीक है, ऐसे क्लास गैप नहीं कर देते, हमें आपसे ज्यादा चिंता है। ओके, चलिए तो अब हम अपने टॉपिक पर बात करेंगे। देखो स्टूडेंट्स, आपको पता है सबसे पहले हमारे एक वैज्ञानिक हुए जॉन डाल्टन भाई साहब, इसके बारे में हमने सबसे पहले आपको पढ़ाया था। एक हमारे वैज्ञानिक रहे जॉन डाल्टन भाई साहब, जिन्होंने कहा था कि किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु होता है। ठीक है, ऐसा जॉन डाल्टन के अनुसार कहा गया था कि किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु होता है, यानी कि किसी भी चीज को हम तोड़ते चले जाएं, उसका सबसे अंतिम कण प्राप्त मुझे जो होगा उसको जॉन डाल्टन भाई साहब ने परमाणु का नाम दिया। लेकिन आपको पता है वैज्ञानिक थमने वालों में से नहीं होते, वो कहने का मतलब है खोज में भी खोज को निकाल देते हैं। तो ऐसे ही हमारे कुछ न्यू वैज्ञानिक हुए, थॉमसन भाई साहब, रदरफोर्ड भाई साहब, बोर वैज्ञानिक, जेम्स चैडविक, कई एक अदर वैज्ञानिक हुए जिन्होंने जॉन डाल्टन की बात को गलत साबित किया। ठीक है, उन्होंने इनके सिद्धांत को गलत साबित किया। उन्होंने कहा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है साइंस तो आगे बढ़नी ही थी, वही नियम साइंस आगे बढ़ी। जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत गलत साबित किया गया और कहा गया कि परमाणु किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण नहीं है, क्योंकि परमाणु भी हमारा 3 फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। 3 फंडामेंटल पार्टिकल इसके होते हैं, जो कि हमारे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, आगे साइंस हमारी आगे बढ़ी, जैसे जैसे आगे बढ़ती चली गई वैसे वैसे आपको पता है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई। ठीक है, अभी न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई,
ओनली प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। हमने आपको पढ़ाया है इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में, प्रोटॉन की खोज के बारे में, वीडियो डली हुई है प्लेलिस्ट में, जाकर के देख सकते हैं। नहीं देखोगे तो आप अपना ही नुकसान करोगे। ठीक है, तो जैसे जैसे आगे आगे हुआ क्या, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, वैज्ञानिकों के मन में विचार उत्पन्न हुआ कि परमाणु दो पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है, जिसमें प्रोटॉन भी है और इलेक्ट्रॉन भी है। लेकिन उनके माइंड में एक न्यू बात पैदा हुई कि फिर ये है क्या, परमाणु प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से मिलकर के बना हुआ है, लेकिन ये इसमें कहाँ व्यवस्थित है। सबसे मेन पॉइंट ये था, जैसे कि आपसे कोई पूछे कि आपके घर में कितने मेंबर है, तो आप कहोगे 2 मेंबर है, तो सामने वाले बंदे के विचार सबसे पहले यही आएगा कि तुम्हारे घर में ये 2 मेंबर है, वो रहते कहाँ है। ठीक है, जैसे कि आपके घर में ओनली एक छोटा सा रूम है, तो सामने वाले भाई साहब के मन में क्या विचार आएगा कि भैया इनका नेक्सा बहुत छोटा सा रूम है, इसमें ये 2 मेंबर कहाँ रहते होंगे। बस उसी प्रकार से वैज्ञानिकों के मन में विचार आया कि परमाणु सबसे छोटा पार्टिकल माना गया था, जिसमें हमने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की खोज कर ली। फिर ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इस परमाणु में है कहाँ, बस इसी को लेकर के कई एक मॉडल रखे गए। सबसे पहले अपना विचार रखा थॉमसन भाई साहब ने, और उन्होंने एक नया मॉडल बना के तैयार किया गया, जिसका नाम था थॉमसन का परमाणु मॉडल। ठीक है, देखो इन वैज्ञानिक इन भाई साहब के द्वारा क्या कहा गया, तो यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है कि जे थॉमसन ने सन 1904 में प्रथम परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। सबसे पहले ही जो मॉडल प्रस्तुत किया गया वो जे थॉमसन के द्वारा किया गया। इन्होंने क्या कहा कि परमाणु एक हमारा परमाणु जो है वो हमारा गोलाकार होता है। यहाँ पे देखो लिखा होगा कहीं पे, गोलाकार रचना में धनावेश समान रूप से वितरित रहते हैं। यानी कि थॉमसन ने कहा कि परमाणु एक गोलाकार रचना होती है। ठीक है, एक परमाणु जो है वो गोलाकार रचना होती है, जिसमें उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इसमें धसे रहते हैं, और प्रोटॉन जो होते हैं ये पूरे हमारे परमाणु में एक समान रूप से वितरित रहते हैं। थॉमसन द्वारा कहा गया कि प्रोटॉन समान रूप से वितरित रहते हैं और ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इस प्रकार धसे रहते हैं जैसे तरबूज में उसके बीज। थॉमसन द्वारा कहा गया परमाणु एक हमारी गोलाकार रचना है, जिसमें हमारे इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो प्रोटॉन में धसे रहते हैं, जैसे कि तरबूज में उसका बीज। अदर वैज्ञानिकों के बात ये बिल्कुल समझ में नहीं आई। उन्होंने कहा आपकी मॉडल हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो उन्होंने कहा जाइए मार्केट से तरबूज लेकर के आइए। मार्केट से तरबूज मंगाया गया, तो उन्होंने उसे फाड़ के दिखाया। उन्होंने कहा कि ये जो रेड इसका दिखाई दे रहा है ये इसके प्रोटॉन है, और इसमें काले काले बीज जो नजर आ रहे हैं ये इसके इलेक्ट्रॉन है। ऐसे ही उन्होंने कहा कि जैसे हमारे इस तरबूज में ये लाल लाल हिस्सा है वो हम बता सकते ये हमारे प्रोटॉन है, काले काले बीज जो है इनको उन्होंने नाम इलेक्ट्रॉन का दिया। इसलिए जो थॉमसन द्वारा मॉडल दिया गया था उसे तरबूज का मॉडल भी कहा जाता है। उन्होंने तरबूज को लेके समझाया था, एक गोलाकार रचना जिसमें प्रोटॉन जो होते हैं वो पूरे हमारे गोलाकार रचना में समान रूप से वितरित रहते हैं और उसमें इलेक्ट्रॉन धसे रहते हैं। ठीक है, ऐसा उनके द्वारा कहा गया। किसके द्वारा? थॉमसन के द्वारा। आगे कहा गया कि ऋणावेशित व धनावेशित परिणाम में समान होते हैं, अतः परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। भाई साहब, थॉमसन के द्वारा अभी तक जो बात कही गई वो ओनली एक ही सच है। थॉमसन का मॉडल रद्द किया गया, कैसे अभी पता चलेगा, लेकिन उनकी एक बात जो अभी तक सत्य है
कि हमारा जो मॉडल या सॉरी जो हमारा परमाणु होता है वो विद्युत उदासीन होता है। ये बात आज दिन तक क्लियर है और बिल्कुल स्पष्ट है। कैसे है? तो देखो, उनके द्वारा कहा गया कि किसी भी परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये बात बिल्कुल सही है कि किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे कि प्रोटॉन हमारे 5 है तो इलेक्ट्रॉन भी हमारे कितने होंगे? 5 होंगे। भाई साहब 5 और 5 कट के कितना बचेगा? 0 बचेगा। 0 बोले तो उदासीन। ठीक है, परमाणु हमारा विद्युत का कैसा होता है? उदासीन होता है। बिल्कुल आज दिन तक सच बात है। नेक्स्ट पॉइंट कहा गया कि इस मॉडल को तरबूज का मॉडल, थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है, बताइए निम्न में से थॉमसन द्वारा दिए गए परमाणु का अन्य नेम। तो देखो, थॉमसन के परमाणु मॉडल को तरबूज मॉडल कहा जाता है और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहां से है कि इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कहा गया कि इस मॉडल की किसी प्रयोग द्वारा पुष्टि नहीं हो सकती थी, अतः थॉमसन का परमाणु मॉडल अस्वीकार कर दिया गया। भाई साहब, थॉमसन के द्वारा दिया गया परमाणु मॉडल स्पष्ट रूप से प्रयोगों द्वारा इस चीज को स्पष्ट नहीं कर सका कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कैसे कहां व्यवस्थित रहते हैं। ये मॉडल अस्वीकार कर दिया गया। वैसे तो ठीक था, ठीक है, उनके द्वारा कही गई बात ठीक थी कि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन धसे रहते, प्रोटॉन समान रूप से वितरित रहते जैसे तरबूज में उसके बीच। लेकिन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तो उन्होंने बता दिए। आगे खोज हुई न्यूट्रॉन की। जैसे ही न्यूट्रॉन की खोज हुई हमारा मॉडल रद्द कर दिया गया। ठीक है, क्योंकि कुछ प्रयोगों द्वारा जांच की गई तो ये मॉडल पूर्णतः पुष्टि नहीं कर सका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां कैसे व्यवस्थित रहते हैं। ठीक है, लेकिन इस मॉडल की सबसे मेन बात यह है कि ये मॉडल कहता है कि परमाणु विद्युत का उदासीन होता है, जो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बताइए निम्न में से थॉमसन के द्वारा दिए गए मॉडल की सत्य विशेषता क्या है। तो बस यही है कि हमारा जो हमारा परमाणु होता है वो विद्युत का उदासीन होता है। ठीक है, आई होप आपको थॉमसन का परमाणु मॉडल समझ में आ गया होगा। यदि आया हो तो बस इतना ही हाथ जोड़ करके निवेदन है, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर अभी न्यू जुड़ रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल पर क्लिक कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचते रहे। मॉर्निंग 7 बजे आपको विजेता क्लास मिलेगी, जहां पर आपको इसी थॉमसन के परमाणु मॉडल से छांट करके 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। ठीक है, उन 5 क्वेश्चंस का जो भी विजेता रहेगा उसका नाम पोस्ट किया जाएगा। नेक्स्ट बात, कल हम दोपहर 3 बजे लाइव आएंगे, जहां पर आपको बचे हुए जो हमारी 200 क्वेश्चंस का रिवीजन था उसमें उस दिन ओनली 100 क्वेश्चंस ही सॉल्व हो पाए थे। ठीक है, 200 में से तो बचे से 100 क्वेश्चंस आपको कल शाम 3 बजे सॉल्व कराए जाएंगे। ठीक है, कल है संडे स्पेशल फर्स्ट रिवीजन का एक 100 क्वेश्चंस की महामैराथन क्लास लेकर के आएंगे, जो हमारी लगभग 2 घंटे चल सकती है। ठीक है, तो 3 बजे समय निकालिएगा, फोन चार्ज रखिएगा और आ जाइएगा 3 बजे लाइव क्लास में। कितने स्टूडेंट्स लाइव क्लास में आएंगे कमेंट अपना जरूर छोड़िएगा। और आप लोगों के जिस प्रकार से लगातार कमेंट्स आ रहे हैं, इनको देखते हुए हमारा प्रयास रहेगा कि तीनों क्लास को रेगुलर दिया जाए। ठीक है, अब आप लोग जब इतना कमेंट करते प्यार दिखाते नहीं है चैनल को, अब कमेंट ही सही। चलो भाई कोई बात नहीं करते सपोर्ट तो हम आपकी हेल्प करेंगे और कोशिश रहेगी तीनों क्लास डेली प्रोवाइड कराने की। लेकिन बाई चांस हो सकता है कि क्लास आपको ना मिले तो ऐसी शिकायत मत किया करो कि आप रेगुलर क्लास नहीं लेते हैं, बाई चांस हो सकता है। अच्छा ये बात आप बताइए, जैसे आप हमसे पढ़ते हैं, अदर बायोलॉजी का चैनल, फिजिक्स का चैनल भी खुला हुआ है, आप उनसे भी
पढ़ते होंगे। सही बताना, क्या किसी दिन आपकी क्लास गैप नहीं होती है? जैसे आपका नियम है कि मैम की क्लास 8:30 बजे आ जाएगी, तो हम 8:30 बजे देखेंगे और फिनिश कर देंगे देखने के बाद, ठीक है। और बाई चांस यदि आपको काम है तो क्या आप तुरंत की तुरंत क्लास लेते हैं? आज जैसे हमने डाली तो आज ही ले लेते हो? नहीं ले पाते होंगे, क्योंकि किसी दिन ऐसा मौका लग जाता है कि काम पड़ जाता है, कुछ काम होगा तभी क्लास को हमने छोड़ा होगा, वैसे छोड़ने का कभी मन नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि जब हमारा काम यही है तो हमें तो करना ही है। तो क्लास हम डेली प्रोवाइड कराने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे, और क्लास गैप हो जाए तो उसके लिए हम तहे दिल से माफी मांगते हैं, लेकिन क्लास डेली मिलेगी। ओके, आ जाइएगा शाम 3 बजे लाइव आते नहीं है भाई, 10 स्टूडेंट्स है, 12 स्टूडेंट्स, और कमेंट तो ऐसे छोड़ेंगे जैसे पता नहीं कितना पढ़ते हैं ये लोग। कल देखते हैं कितने स्टूडेंट्स लाइव स्ट्रीम में आते हैं, ठीक है। और सुबह भी मॉर्निंग विजेता क्लास 100% आपको मिलेगी। फोन हाथ में फोन रखिएगा, हमेशा उल्टा कहते हैं हम, ठीक है। हाथ में फोन रखिएगा सुबह के लिए, दोपहर 3 बजे मिलेंगे। उसके बाद पूरा प्रयास रहेगा कि शाम वाली टॉपिक की क्लास भी दी जाए, क्योंकि अब 3 बजे 2-2.5 घंटे की क्लास चलाएंगे तो गैप हो सकता है, फिर नहीं भी हो सकता है। कंटेंट तैयार हम पहले से रख लेंगे, क्लास लेकर के आएंगे, ठीक है। आपको इस वीडियो में ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट दिखाना ही होगा। वीडियो कैसी लगी बताइएगा जरूर, ज्यादा से ज्यादा आपके कमेंट आने चाहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर अभी न्यू जुड़ रहे हैं तो नीचे आप लाल बटन देख सकते हैं, उसको दबा करके बेल आइकन को प्रेस ऑल पर क्लिक कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचते रहे। अच्छा तो फिर ठीक है, चलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से स्टडी कीजिएगा। मन में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप अपना कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, हम आपके कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। और एक बात, लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि बायोलॉजी की क्लास नहीं मिल रही है, बायोलॉजी की क्लास आरती मैम द्वारा नहीं दी जा रही है। कुछ रीजन आपको पता होना चाहिए कि उनका एडसेंस अकाउंट बंद कर दिया गया था, ठीक है। बंद कर दिया गया था नहीं, अभी भी बंद है, और कब खुलेगा किसी को नहीं पता है। लेकिन आरती मैम आपकी हेल्प के लिए क्लास स्टार्ट कर चुकी हैं। आज शाम 6 बजे वो लाइव आई थी, और अब हो सकता है वो कंटिन्यू आपको वीडियो प्रोवाइड कराएं। उसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा उनका सपोर्ट करना होगा, गॉड से प्रे करनी होगी कि उनका अकाउंट वापस आ जाए, ठीक है। तो क्लास उनकी लीजिएगा, क्योंकि आपके लगातार हमारे पास कमेंट्स आ रहे थे कि बायोलॉजी की क्लास क्यों नहीं आ रही है। तो आज शाम 6 बजे लाइव आई हुई थी, और अब कंटिन्यू लाइव आने का प्रयास करेंगी, क्योंकि उनका भी कम मन लग रहा है, क्योंकि उनके साथ बहुत प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। तो फिर ठीक है, चलते हैं। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।